चकमा हाजों को उस जमाने में जब लेके आया था, कानून बन चुका है कि अरुणाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रेफ्यूजी को यहाँ नहीं बसा सकता है, उसको सिटीजनशिप अरुणाचली बनकर के नहीं मिलेगा। चकमा हाजों को उस जमाने में जब लेके आया था, कुछ लोग नेहरू के समय में आए थे, कुछ इंदिरा जी के समय में लाए थे 60s में। वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए 2004 में, तब तक तो चकमा संख्या इतना ज़्यादा हो गया। अब इंसान होने के नाते सबको सकते हैं, सबको उठा के तो आप फेंक नहीं सकते हैं, उसको ह्यूमैनिटेरियन तरीके से बाहर ले जाना होगा। हम लोगों ने क्लियरली कहा कि पहले कांग्रेस समय में जो गलती हो गया, हम वापस नहीं जा सकते हैं। हमारे समय में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सिटीजनशिप देंगे मगर अरुणाचल में नहीं देंगे। आप लोग अरुणाचल से बाहर जाने का व्यवस्था शुरू कर दीजिए। ये हम लोग ने क्लियरली चकमा लोगों को कन्वे कर चुके हैं। आप कभी भी मत सोचिए कि अरुणाचल में सिटीजनशिप मिलेगा। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है CAA, उसमें कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, जो भी इंडिया में आया है उसको सिटीजनशिप देगा, मगर वो 2014 से पहले जो भी आया है सिटीजनशिप देगा, मगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ट्राइबल स्टेट्स, प्रोटेक्टेड स्टेट्स, हमारा जैसे जो अरुणाचल ट्राइबल स्टेट है, यहाँ अब कोई फॉरेनर यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, रेफ्यूजी को भी नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस के समय में जो गलती किया वो तो हम वापस तो हिस्ट्री में तो जाके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समय में अब नहीं मिलेगा। और CAA में कानून पास हो गया, अब चकमा हाजों को अरुणाचल में उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। ऐसे इंडियन आ सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा अरुणाचल में। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको याद होगा, शायद आपने एक ब्रीफिंग पे कहा था, वही तो बोल दिया ना, डिपोर्टेशन करेंगे, तो डिपोर्टेशन वहाँ साल हो गया, कब होंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। आप चाहते हैं कि हम उसको गोली मार दें क्या? जब कहीं जाने के लिए जगह तो कहीं एक्सेप्ट तो होना पड़ेगा ना। देखिए, कुछ चीज़ होता है ह्यूमैनिटेरियन, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सोच के बताइए कैसे उठा के ले जाएगा इंसान को। कहीं जगह तो चाहिए ना, उसको आप बे ऑफ बंगाल में तो नहीं फेंक सकते ना। तो वो बाहर में एडजस्टमेंट का जगह ढूंढ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग तो कह दिया अरुणाचल में आप टेम्पररी है, आप परमानेंट नहीं बैठ सकते है। जब तक आप बैठेंगे आप टेम्पररी है, आपको ना ST सर्टिफिकेट मिलेगा, ना इंडियन सिटीजनशिप अरुणाचली होके आपको मिलेगा, नहीं। वो क्लियर है, रूल बन चुका है, कानून बन चुका है। तो नॉन ट्राइबल लोग भी तो बैठता है, कोई 50 साल से बैठा हुआ है, लेकिन अरुणाचली होके तो नहीं बैठा ना। वो बैठेगा लेकिन अरुणाचली होके नहीं बैठेगा। सर, अभी डिपोर्टेशन का तो बात हो गया, लेकिन इनका क्वेश्चन सुन के सवाल आ रहा है कि सर सिटीजनशिप नहीं देगा, आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा, उनको कह रहे हैं, लेकिन कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग राइट उन्हें दिया गया है। वोटिंग राइट तो हर इंडियन को देता ही है ना, तो यहाँ नॉन ट्राइबल्स को वोटिंग राइट नहीं है क्या? उसका आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हैं, हर इंडियन का वोटिंग राइट कहीं भी है, मिलेगा। अभी हमारा अरुणाचल में लगभग नॉन ट्राइबल वोटर्स अरुणाचल में लगभग 3 लाख है, लेकिन 3 लाख वोटर हो गया मतलब वो थोड़ी ना अरुणाचली ट्राइबल बन गया। तो कानून बन चुका है ना, सिटीजनशिप का जो कानून बना है उसको क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ा होगा। 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज वहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करके जो भगाया, उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा, मगर अरुणाचल में नहीं मिलेगा, ट्राइबल स्टेट में नहीं मिलेगा। रूल क्लियर हो गया ना। तो अरुणाचल तो खुले CAA को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कानून बन चुका है कि अरुणाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रेफ्यूजी को यहाँ नहीं बसा सकता है, उसको सिटीजनशिप अरुणाचली बनकर के नहीं मिलेगा।